बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट बिल फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप एक बिल फॉर्मेट की जो सिलेक्शन है उसको आपने कितने एरिया के ऊपर जो है कवर करना है। आप यहाँ पर एज अ हेडर यहाँ पर जो है वो इन सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आपने जो है वो अपने रेस्टोरेंट का जो है वो नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रेस्टोरेंट बिल फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है रेस्टोरेंट बिल फॉर्मेट और इसको हम यहाँ पर एज अ हेडर जो है वो इनकी हेडिंग बना लेते हैं। फॉन्ट हम यहाँ पर एरियल फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं थोड़ा बोल्ड। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करेंगे, जिस कलर से आपने इसको हाईलाइट करना है आपने वो कलर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप इसको करेंगे मर्ज और यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है डेट की। उसके बाद फिर आपने इन दोनों सेल्स को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको आप कर देंगे मर्ज, जहाँ पर आपका डेट जो होगा वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे टाइम का। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपके पास सेल्स है इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और यहाँ बॉर्डर आप दे देंगे इस तरीके से, ऑल बॉर्डर्स। अब आप चाहें तो इन हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी इस तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए और फॉर्मेट जो होगा वो हम साथ साथ जो है वो इसका रेडी करते चले आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या काम करना है आपको, यहाँ जो है आपने इन दोनों सेल्स को जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट करना है, यानी कि जो दो रॉज हैं इनको मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जो कि आपके आइटम्स की डिटेल्स होंगी, उसकी आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आइटम डिटेल्स। और इसको आप यहाँ पर सेंटराइज कर देंगे बोल्ड करके और इसको आप यहाँ पर एक फॉर्मेट देंगे इस तरीके से। तो कोई भी फॉर्मेट कलर आप अपने हिसाब से वेरिएशंस दे सकते हैं जो आपको रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना ये है कि आपने जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन बनानी है वो क्या होगी आपके पास। तो यहाँ पर हम जो है वो हेडिंग डाल देते हैं, जैसे कि आपके पास है आइटम लिस्ट। ठीक है, आइटम लिस्ट क्या क्या है वो ऐड होगा यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आइटम लिस्ट का जो कॉलम है इसको आपने एक सेल, दो सेल, आपने तीन सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट आपने मर्ज सेंटर कर देना है। उसके बाद फिर आप आएंगे यहाँ पर इन दोनों सेल्स को मर्ज करेंगे और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्राइस। फिर आप यहाँ पर इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएगा डिस्काउंट। एंड लास्ट वन जो होगा यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ पर आप जो है वो अपना टोटल कैलकुलेट करेंगे। इनके साथ भी आपको यही काम करना है, इनको आप बोल्ड कर दीजिएगा और जो फॉर्मेट आपको रखना है वो आप इसके अंदर फॉर्मेट रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं और यहाँ पर आपने जो है कितने आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो उस हिसाब से आपने जो अपने सेल्स को मर्ज करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं कितने सेल्स, इसको पहले हम मर्ज करते हैं, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पाँच हम जो है यहाँ पर सेल्स को मर्ज करते हैं यानी छः कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसको आप कर देंगे मर्ज अक्रॉस। ठीक है, इसी तरह आपने इनके साथ भी यही काम करना है, मर्ज करेंगे और यहाँ तक इनको सेलेक्ट करके आप इनको मर्ज अक्रॉस कर देंगे ताकि आपके पास जो है वो सेम फॉर्मेट रहे। इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस और इसको भी मर्ज करके हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसको भी हम कर देंगे मर्ज अक्रॉस। अब आप चाहें इनको हाईलाइट कर दें इस तरीके से, तो ये देखिए आपके पास जो है वो बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ आपको लिस्टिंग कैसे ऐड करनी है, उसके लिए आपको जो है एक साइड में जो है आपको एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके मेन्यूज़ और उनके प्राइजेस आपके पास मेंशन होगी। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कि हमारे पास है आइटम्स, उसके बाद हमारे पास है प्राइस और डिस्काउंट कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए रेस्टोरेंट में देखिए डिफरेंट आपके पास होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं चिकन बर्गर। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बीफ बर्गर और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं जिंगर और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्रिस्पी सैंडविच और लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन हम ऐड करते हैं यहाँ पर मायो रोल। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ जो है ना मैं लिस्टिंग एक शॉर्ट बना रहा हूँ, बाकी जो लिस्ट होगा प्रॉपर वो आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो जितनी डिटेल्स आपके पास होंगी उतना ही आपके पास रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करने में आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे इसको इस तरीके से
अब देखें प्राइजेस जो है वो आपको मेंशन करनी है। लेट सपोज आपने यहाँ पर प्राइस मेंशन कर दी है कि चिकन बर्गर हम यहाँ करते हैं यहाँ पर 350 का, बीफ बर्गर हम कर देते हैं यहाँ पर 450, और जिंगर हम कर देंगे 500, और 550 कर देते हैं इसको। मायो रोल हम यहाँ पर करते हैं 300, और यहाँ पर हम पास्ते की जो प्राइस इसको हम करते हैं 800। ठीक है, अब डिस्काउंट देखें से आपके पास सेम ही होता है, या अगर आपके पास कोई मल्टीपल आइटम पे डिस्काउंट है तो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, वरना अगर आपको यहाँ पर सेम डिस्काउंट रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल सेम डिस्काउंट रख लेते हैं, तो कॉपी करते हैं, सिलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और अब इस पूरे डाटा को आप यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाकर यहाँ से आपने टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, माय टेबल हैज़र हेडर पे चेक लगाकर इसको आप कर देंगे ओके। तो एक आपके पास एक टेबल फॉर्मेट बन जाएगा, और इस टेबल का जो नेम है वो डिज़ाइन 2 के अंदर आप जाके देखेंगे कॉर्नर पे टेबल 2 के नाम से आ रहा है। अब ये क्यों हमने चेक किया नेम, अभी हम फॉर्मूले के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएँ और यहाँ से आप एक लिस्ट बनाएं, और सोर्स पे क्लिक करके ये जो आपके पास लिस्ट है इसको सेलेक्ट करके आप इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अपने आइटम्स को जो है ना लिख लेते हैं। अब मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इस तरीके से, और अगर आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंट अगर आपको लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल समझाने के लिए जो है मैं आपको इस तरीके से जो है वो इनके अंदर चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इनकी अलाइनमेंट इसको हम कर देते हैं यहाँ पर लेफ्ट। अब प्राइजेस आपको लेकर आनी। अब प्राइजेस कैसे लेके आएंगे, जब अगर आप यहाँ पर जो अपनी लिस्ट चेंज ऐड करेंगे तो उसकी प्राइजेस आएगी आपकी सेकंड टेबल से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल, और इक्वल के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी आइटम नहीं लिखा होता तो एरर भी शो ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू देनी है, इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपने इस टेबल का नेम रखा हुआ था जो आखिर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद आता है, तो ये आपके पास आ रहा है टेबल 2 के नाम से। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सिलेक्शन बन गई है। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स, प्राइस आपके पास सेकंड कॉलम में है, आपने 2 प्रेस करना है, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, और इफ एरर के लिए हम यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो चिकन बर्गर की प्राइस आ चुकी है। अब जैसे अगर हम यहाँ चेंज करते हैं जिंगर, तो देखिए जिंगर की प्राइस आ रही है, क्रिस्पी क्लब सैंडविच, तो क्रिस्पी क्लब सैंडविच की आपके पास प्राइस आ रही है। अब इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है, जैसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो है वो प्राइजेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। डिस्काउंट के लिए सेम डिस्काउंट अगर आपको लेकर आना है तो सेम डिस्काउंट भी आप यहाँ पर इनको मर्ज कर दें और एक ही बार डिस्काउंट लिख दीजिए। अदरवाइज अगर आपको अलग अलग लाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इक्वल लगा के कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे, और डिस्काउंट आपका थर्ड कॉलम में, तो यहाँ 2 की जगह आपको 3 प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो ये देखिए आपके पास डिस्काउंट भी आ गया है। ब्रैकेट ये जब ये पॉइंट में आ रहा है तो कुछ नहीं है, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप इसको परसेंट में चेंज कर देंगे, तो देंगे 6% आ रहा है। अब टोटल निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और आपको अगर डिस्काउंट निकालना आप चाहते हैं कि राउंड में वैल्यू ना है, यानी कि पॉइंट में वैल्यू ना है, तो आप यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले जो आपकी प्राइस है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका डिस्काउंट आ रहा है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, नंबर ऑफ डिजिट आपको 0 चाहिए, यानी कि आपको पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पर 0 लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और इफ एरर के लिए डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल निकल के आ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। इसको ड्रैग करेंगे तो हर आइटम का जो है वो आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ पर विद डिस्काउंट के साथ। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर नीचे अब आप आएंगे, यहाँ पर फाइनल जो आपने काम करना है कि आप इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे, और यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है टोटल अमाउंट। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बना आपका, इसको आप यहाँ पर बोल्ड करेंगे और अलाइनमेंट इसकी राइट कर देंगे। इस तरह यहाँ पर आपको टोटल निकालने के लिए इसको मर्ज करके आप यहाँ पर इक्वल और सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये जो पूरा आपके पास है टोटल, इसको आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप इसी तरह सेल्स को मर्ज करेंगे, और यहाँ पर आपको आपके जो है तमाम आइटम्स के ऊपर जो आपका GST यानी कि आपका जनरल सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है।
और जनरल सेल्स टैक्स कितना आपके पास आ रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 13% आ रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट जो होगा आपके पास, इसको भी आप मर्ज करेंगे और यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना बन रहा है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे अप्लाई की, और इसको भी साथ साथ हम जो है फॉर्मेट 1 बाय 1 करके कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, और जो आपका टोटल है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने इस वाले सेल से और एंटर कर देंगे, तो आपका परसेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब लास्ट वन जो इसके अंदर आपने जो है आपका टोटल बिल कितना बन रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और टोटल बिल अमाउंट, तो यहाँ पर आपने एंड कर दिया है टोटल बिल अमाउंट, और इसको भी आप यहाँ पर राइट अलाइनमेंट करके बोल्ड कर देंगे और इन दोनों को आपने कर देना है मर्ज। अब टोटल बिल अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपका टोटल अमाउंट था, इसमें आपने कॉमा लगाना है। नंबर 2 के अंदर आपका जितना अप्लाई हुआ जीएसटी वो आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर, एंटर कर देंगे। तो ये जो है आपके पास एक प्रॉपर जो एक बिल फॉर्मेट था वो आपके पास रेडी हो चुका है। तो सिंपल एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से आप एक रेस्टोरेंट बिल फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।